हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सीक्रेट स्प्रेड टैरोट और आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक क्विक रीडिंग क्विक अपडेट के साथ में। तो फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे आज की रीडिंग का जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जो पार्टनर है, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लैक में फील कर रहे हैं खुद को। ओके, एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने के बजाय ये पर्सन ना एकदम ड्रेन हो चुका है अंदर ही अंदर से। तो देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो अपडेट आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आपने अपने पार्टनर का जो गुरूर है, घमंड है, वो चूर चूर करके रख दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये जो अपडेट है ये मेरे कलेक्टिव्स का किस तरीके से आता है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमें बताइए कि हमारे जो भी कलेक्टिव्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और ये रीडिंग जिसके सामने भी शोकेस होगी, उनके पार्टनर्स का गुरूर कैसे चूर चूर हो चुका है, कैसे चूर चूर हो चुका है उनके पार्टनर का गुरूर। ओके, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, देखिए आप में से बहुत सारे लोगों की इस वक्त जो एनर्जीज मैं ग्रैब कर पा रही हूँ यहाँ पर, डेथ इन रिवर्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई होप ये कार्ड आपको विजिबल होगा ढंग से। ठीक है, ये क्लैरिफायर कार्ड्स लिए हैं मैंने। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जीज आ रही है इस वक्त निकल के, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आप लोगों की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने पार्टनर के टुवर्ड्स बहुत एक हार्श एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है, आप लोगों का जो बर्ताव है अपने पार्टनर के साथ में, मे बी वो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे आखिर ऐसी क्या भूल हो गई जो आप लोग इतना ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं। ठीक है, अब ये कोल्डनेस किस वजह से है, ये सब आपने ही किया। आपने अपने पार्टनर का घमंड चूर चूर बिकॉज ऐसे इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन में जो भी अपने पार्टनर से झेला, बिकॉज आपने इस पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें दी, आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें दी हैं एंड उनको समय समय पर संभाला भी है। लेकिन जब बात आई आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए कुछ करने की, तो इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया। ओके, एंड वही चीज़ें जो आज आपके जीवन में ये जो इंसान ये अपने जीवन में जो लैक कर रहा है, ये जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका एक मेन रीज़न ये है कि आपने अपने तरफ से शायद इस इंसान को वो जो आप एनर्जी दे रहे थे, वो जो आप फ्यूल दे रहे थे इस इंसान को, वो जो आप इस इंसान को फ्यूल अप कर रहे थे, आप थोड़ा सा अगर ये आपको प्यार दिखाते थे तो आप 100% दे देते थे, थोड़ा सा अगर लगाव दिखाते थे तो आप इसको 110% दे देते थे। तो ये सब जो चीज़ें आप कर रहे थे ना, उसकी वजह से आपकी जो वैल्यू थी वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, कम हो गई थी। लेकिन अब आपने अपने पार्टनर के साथ में ना एक कड़ा रुख अपनाया है, कड़ा रवैया अपनाया है। वो ये है कि आपकी जो कोल्डनेस है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। आप लोगों ने शायद इस पर्सन को अब आड़े हाथों लेना शुरू किया है, आपने सत्य का साथ देना शुरू किया है। जब आपने ये चीज़ें करी हैं, आप थोड़े से कोल्ड हो गए हो अपनी साइड से। अब आप उस तरीके से एक्ट नहीं करते जैसे आप पहले एकदम एक्ट करते थे। थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो आप एकदम पिघल गए, थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो आप एकदम अपनी तरफ से आप 110% करने की कोशिश करते थे। ये जो चीज़ है, ये आपके जो पर्सन है ना, उनका जो गुरूर है वो एकदम चूर चूर करके रख दिया है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था एक समय पर, और अब आपने अपनी अपनी सॉर्ड्स उठा लिए हैं। आप देख रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बिकॉज ये हमेशा सच्चाई के साथ में चलता है, ये हमेशा अच्छाई के साथ में चलता है, एंड समवेयर ये बहुत क्रूअल क्रूअल नहीं, कोल्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ज़रा भी किसी भी तरीके से किसी की उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लेना पसंद करता। तो आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ इस पर्सन के टुवर्ड्स एकदम कोल्ड होते हुए। ठीक है, बिकॉज आप अपने जीवन में अपनी तवज्जो करना सीख गए हैं एंड पहले आप अपने टाइम का
कोई कद्र ही नहीं कर पाते थे, बिकॉज ये इंसान आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता था। ओके, समवेयर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपने अपनी जो फीलिंग्स है, आपने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखना शुरू कर दिया है। मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद करते हैं, एंड शायद पास्ट में भी करते थे। बहुत ज़्यादा पसंद किया है आपने इस इंसान को, करते थे नहीं करते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है ना, इस इंसान ने आपके जो ओपननेस था, आपका जो ओपन बिहेवियर था, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओपनली ले लिया था। हर तरीके से अभी आपको मतलब अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, अपने हिसाब से रूल करना चाहते थे, एंड आप इनको अपनी सारी फीलिंग्स भी दिखा देते थे। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने सारी फीलिंग्स अपने अंदर रखनी शुरू कर दी है। अब आप एकदम से ओपनली होके सब कुछ नहीं बता देते, अब आप एकदम से ओपनली होके सब कुछ नहीं जता देते इस इंसान को। तो ये सब चीज़ें जो देखकर मुझे यहाँ समझ आ रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है वो अब आपने अंदर समेट ली है, एंड अब यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। अपनी फीलिंग्स को लेकर अब आप बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे ढीले नहीं हो, क्योंकि पहले आपको जितना आप ढीले हो रहे थे उतने ज़्यादा ही आपको लोग बर्डन करके जा रहे थे, एंड खास करके ये जो आपके पार्टनर है। ठीक है, एक्लिप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। आज 9/9 पोर्टल भी है, ये रीडिंग आपको कल मिलेगी 10th सितंबर को के सॉरी 10th सितंबर को, या सो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई एंड पावर हो चुकी है, अथॉरिटेटिव हो चुकी हैं। अब आप पहले आप इनकी अथॉरिटी के अंडर चलते थे, अब आप अपनी अथॉरिटी चलाना चाहते हैं, चाहते भी हैं कि अब आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ पर आपके साथ में गिव एंड टेक हो। ठीक है, सो अब आप अपनी फीलिंग्स के साथ में भी वैसे ही हो गए। पहले आप अपनी फीलिंग्स बता देते थे तो आपको इजीली हर्ट कर दिया जाता था, अब आप अपनी फीलिंग्स को इजीली नहीं बताते हैं तो अब आपके साथ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रही है कि ये इंसान आपको ना 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये इंसान आपको अपनी एक फैमिली मानता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लोज इंटीमेट कनेक्शन, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में हर तरीके की चीज़ें शेयर करना, इस इंसान ने अपनी हर एक चीज़ आपके साथ में शेयर करी होगी, आपको अपना एक मेंटर मान के आपने इनको गाइडेंस भी दी होगी, आपके साथ में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना वक्त भी स्पेंड किया होगा। लेकिन आपकी चीज़ों को ना, जैसे कि आप जितना आपको मिलना चाहिए था उतना आपको देने की बजाय इन्होंने शायद अपनी तरीके से सब कुछ अपने जीवन में कर दिया, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दी जो आपको प्रोवाइड करानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये इंसान आपको एक फैमिली की तरीके से देखता है एंड देख भी रहा है। ये इंसान बहुत दुखी और परेशान है, आपके पार्टनर इस वक्त। ये आपके साथ में इनकी पास में जो भी फाइट्स थी विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ये आपकी फाइट्स जितनी भी थी पास्ट में, ये सभी फाइट्स को इस वक्त रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में फिर से इनको अपनी लाइफ में वापस ले लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोनली और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके ना होने की वजह से ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली और सैड फील कर रहे हैं। आप इस वक्त कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर लेस कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जिनका कॉन्टैक्ट अभी अभी शुरू हुआ है। ओके, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर आपके साथ में करना चाहते हैं, बिकॉज ये फिर से सोच रहे थे शायद आपको एकदम नीचा दबा के आपके साथ में जिस तरीके से भी इनको पेश आना है उस तरीके से पेश आके, और आपके जो भी सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट करके फिर से आपके साथ में मतलब वही पुरानी चीज़ें शुरू करके आपके साथ में न्यू बिगनिंग की जाए, या आपके साथ में लड़ाई कर ली जाए या दूर चले जाया जाए, फिर देखा जाए कि आप वापस लौटते हैं या नहीं। ठीक है, ये वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपने शायद इस बार उलट दिया गेम, आपने जाना पसंद किया एंड आप नहीं गए, एंड ये चीज़ें देखकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शायद एक तिलमिलाहट जो मची है वो बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल की हुई है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से तिलमिला चुके हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है
कि आपका जो ये रूप था वो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, आप इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस, अपना मनी, अपना करियर, अपने सब कुछ, बिकॉज ये इंसान ने शायद सिर्फ अपने बारे में हमेशा से सोचा है। तो अब आप भी सिर्फ अपने बारे में हमेशा से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक टाइम पर एक ऐसा जेस्चर दिखाया जहाँ पे ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एंड यहाँ पर शायद ऐसी भी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है कि आपको शायद जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, एंड उसी के बाद ही आपको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला गया। बट अभी ये कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दो सिचुएशन का कार्ड है। आपके पार्टनर के पास सिर्फ एक ही चॉइस बची थी अब, कि या तो वो अपनी लाइफ में वापस चले जाए या आपको दोबारा से मनाए, एंड आप अपनी लाइफ में या तो ये नरक झेले, आपको छोड़ के उसका गम झेले, या फिर आपके साथ में चीज़ें फिर से सुधारे। तो इस वक्त आपके जो पर्सन की हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड आपने अपने जीवन में शायद इस इंसान को बहुत बढ़िया सबक सिखाया है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हमें और थोड़ा सा अपडेट दीजिए हमारे कलेक्टिव्स के बारे में। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एस ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जीज एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त, केवल अपने ऊपर ध्यान देने वाली एनर्जीज, ठीक है, केवल अपने आप को देखने वाली एनर्जीज। यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर ओनली लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, केवल अपने आप को देख रहे हैं आप। एंड ये जो चीज़ें आपने करी हैं, ये चीज़ें करने के बाद में आप लोगों के साथ में आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को देख के ना सचमुच में देखिए, मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ कि करके, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपके साथ में ना एक, आपने अपने साथ में ना पहले अपना ये जो सेल्फ लव का जो आपका जो अवतार है, ठीक है, ये चीज़ को अपनी लाइफ में लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड यही चीज़ देखकर जो आपके पार्टनर है वो बिल्कुल दंग रह चुके हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद में अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन ने क्या ही भूमिका निभाई है, जब आप अपने जीवन में खुद को प्यार दे रहे हैं अब आप। एंड नाउ अब ये इंसान अब आपकी लाइफ में आने चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो गलत था, बिकॉज समवेयर इसने तो खुद को अपने आप से संभाल लिया, लेकिन यहाँ मैं हूँ जो मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त अपने जीवन में अपने अपने हाथों से खुद ही सब कुछ जैसे कि बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं। विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, आपके जीवन में एक बेहतरीन ऊर्जा लाने की कोशिश ये पर्सन खुद से करना चाहता है, बिकॉज ये इस वक्त एक सिकनेस के मोड में जा चुका है, हीलिंग मोड में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान है, खुद को ये इस वक्त ढूंढ नहीं पा रहा है कि वेयर ही इज लुकिंग, वेयर ही शुड लुक, बिकॉज आपकी एनर्जीज की वजह से शायद आपने इस इंसान को भेज दिया है एक सिकनेस के मोड में, मेंटल सिकनेस के मोड में, ठीक है। एंड आपकी जो एनर्जीज है ना वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि आपकी लाइफ में ये बंदा फिर से लौटना चाहता है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए, बिकॉज ये इंसान आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकता। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील करता है, एंड एक होल्ड बनाना चाहता है दिमाग से, मैच्योरिटी के साथ में। पहले तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं हमारे रोमांस एंजल्स कार्ड्स, एंड लेट्स सी कि हमारे रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे कलेक्टिव्स के लिए एक ब्यूटीफुल सी गाइडेंस निकालिए। उनके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। ओके, पहली गाइडेंस आ गई, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद बहुत ज़रूरत है
अपनी पेरेंटल अब आपको पता चल ही चुका है कि अभी इस वक्त पितृपक्ष भी चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने लाइफ में अपने पूरी तरीके से अपने जीवन में एक अपने फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करने की। आप में से बहुत सारे लोगों के ये जो फैमिली इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो ये पेरेंटल इश्यूज है। अब ये पेरेंटल इश्यूज नहीं है तो शायद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का चाइल्डहुड बहुत डेंजरस या फिर बहुत ज़्यादा कठिन बीता है, ठीक है। एंड वो सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है आपके जीवन में, ठीक है। बिकॉज आप लोग शायद इसी वजह से ना अपने जो नया जो आपका ये जो कनेक्शन है ना, इस पर फोकस नहीं कर पा रहे। एंड आपको ज़रूरत है चीज़ों को माफ़ कर देने की। आपका जो चाइल्डहुड है शायद बहुत ज़्यादा टफ बीता है। एंड मे बी कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हो सकता है आपका, ठीक है। प्लीज़ अपने लाइफ में अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके रहे हैं उनको माफ़ कर दीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपको ज़रूरत है इस वक्त अपनी सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड करने देने की, ओके। बिकॉज आपके जो लाइफ में कंट्रोलिंग इश्यूज रहे हैं, ठीक है, आप बार बार अपनी चीज़ों को या सिचुएशन को शायद अपने आप ओवर शैडो कर देते होंगे। अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके आप अपनी चीज़ों को कम प्रायोरिटाइज करते होंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को कम प्रायोरिटाइज करते होंगे। एंड फिर आपको क्या लगता है ना, आप चीज़ों को कंट्रोल कर लो। इमोशंस हैं, किसी की याद आ रही है तो फिर भी झुक गए, जबकि पता वो इंसान गलत है, उसने सॉरी बोलना चाहिए था लेकिन हमने ही सॉरी बोल दिया। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी, ओके। आपको अनफोल्ड करने देना है सिचुएशन को नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, मतलब कोई अगर गलत है ना तो उसको गलत ही मान के चलिए एंड उस हिसाब से अपना जीवन सुधारने की कोशिश कीजिए, उस इंसान की टुवर्ड्स मत जाइए। ओके, न्यू लव। कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। मैंने कहा था आपके पर्सन है ना, वो आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। मे बी शायद आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ रहा है और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेसिव होने की कोशिश कर रहा है, ओके। एंड अभी आपकी मर्जी, अगर आपको न्यू लव में इंटरेस्ट आता है तो आप इस न्यू लव के साथ भी जा सकते हैं। बिकॉज वो पर्सन शायद आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ओके। एंड ये जो पुराना पार्टनर है आपका, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है। जस्ट 2 more cards. I just need 2 more cards, okay? I just need 2 more cards, okay. Let your friends help you. आप में से बहुत सारे लोगों को शायद हेल्प मांगने में दिक्कत होती है, बट आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प मांगनी चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको सही गाइड कर सकता है तो आप उससे हेल्प मांगिए। एंड अपने जीवन में जो आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस पार्टनर की तरफ से या किसी भी तरफ से, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जस्ट 1 more card, okay? Please, angels, divine God, soulmate, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में शायद या तो आपकी दोनों ही कनेक्शन सोलमेट होंगे। यू आर वेरी लकी, ठीक है। आपके दोनों ही कनेक्शन सोलमेट होंगे। एंड आप लोग अपने जीवन में ना शायद बहुत जल्दी एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो कि आपके जीवन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक भूमिका निभाएंगे, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, या तो ये आपके जो पर्सन है करंट पर्सन ही है, एंड जो पुराने हैं वो भी सोलमेट है। बट आपको नहीं पता शायद कि ये पर्सन आपके साथ में इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। बिकॉज आप लोग शायद इस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं जो कि हर कोई नहीं समझ पाता, एंड हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है समझ जाना, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर कुछ भी कहना है तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए एंड
प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ये रीडिंग अगर देखकर जाते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।